जब इसने देखा कि पाकिस्तान में मैंने बहुत गंद किया है, बहुत लोगों ने मुझे यूज़ किया है, अभी वो यार मुझे तंग करते हैं, फ़ोन करके टाइम मांगते हैं, फिर इसने सोचा क्यों ना अभी मैं इंडिया जाके वहाँ पे कुछ लोगों को लूटूं और वहाँ पे अय्याशी करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसका गुजारा नहीं हो रहा था ना। इसीलिए इसने काले बैंगन को फंसा के फिर ये इंडिया चली गई। कितनी शातिर औरत है ये, खड़े खड़े अपना इसने मकान भी बेच दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ बांदरी की कुछ और वीडियोस जो कि आप सब देखिए। और आप सब जान तो चुके हैं कि ये बांदरी झूठ पे झूठ बोलती है। बाकी जिन लोगों की आंखें बंद हैं, जो कानों से बहरे हो चुके हैं, वो भी देखें, अच्छे से समझ लें। ये जो बुढ़ी औरत अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझती है, यहाँ पे इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत औरतें यहाँ कराची में रोडों के ऊपर काम करती हैं, झाड़ू देती है। ये तो भिखारिन फकीरों की शक्ल है। आपने कभी इसके माथे के ऊपर गौर किया कितनी बड़ा इसका माथा है? इसके नाक के ऊपर गौर किया है, नाक कटी औरत का। और इसके दांत आप लोगों ने देखे होंगे, इसकी आंखें आप लोगों ने देखी हैं, इतनी छोटी सी बिल्ली की तरह है। आईब्रोज ब्रिक बनवा के दिखाती कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अरे तेरे से खूबसूरत तो इधर औरतें झाड़ू देती हैं रोडों के ऊपर कराची में, और ये खुद को खूबसूरत समझती है। तुझे अल्लाह पाक ने सूरत तो दी नहीं है, लेकिन सीरत तो तू अपनी खुद बना सकती थी, वो भी तूने गवा दी। पूरे पाकिस्तान में गंद करके गई है, इसको लोगों ने यूज़ करके छोड़ा है। जब इसने देखा कि अभी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी हूँ, गंद हो चुका है मेरा, इसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठाई और बोरे बिस्तर सब कुछ अपना बांधा और ये भाग के चली गई इंडिया में कि जाऊँ अभी उन लोगों को जलील ख्वार करूँ, वहाँ पे कुछ लूटूँ। वहाँ के लोग हैं बिल्कुल सीधा साधा से, और मैं मजलूम वहाँ पे बन जाऊँगी, रोऊंगी। बांदरी गंदी शक्ल वाली, आपने देखा ना, ये मर्दों की शक्ल है ना ये औरतों की शक्ल है, ये है खुसरों की शक्ल। ये बांदरी किन्नर कहीं की बेशरम औरत, जब देखो आ जाती है बकवास करती है। और आजकल पता नहीं ये किन कामों में बिजी है। मैं तो खैर इसकी वीडियोस नहीं देख रही, कहीं ना कहीं मुँह काला कर रही होगी, इसलिए तो लाइव से अब इसको डंडा दिखाया, लाइव से ये दूर हो गई है। और जैसा कि आप सबको पता है पाकिस्तान में कितनी अय्याशी करती थी, अय्याश परस्त औरत। जिस पाकिस्तान का खा के गई है उस पाकिस्तान को इसने बदनाम किया हुआ, हालांकि ये खुद बदनाम है। ये क्या कहते हैं, बदनाम ज़माना औरत थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये सबको लूट पाट के अभी इंडिया में लूटने के लिए आई हुई है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो इसके चमचे हैं, जो इसको हेल्प करते हैं, जिसको भाभी जी कहती है, ये भी देवर जी कहते हैं। अरे देवरो, अरे भाभी के देवरो, अरे इस कमीनी के देवरो, अपनी आंखें खोलो, देखो इसकी असलियत। पाकिस्तान में ये कितनी अय्याशी करती थी, इंडिया में तो ये मजबूर, लाचार और बेबस होकर ये सब कुछ करती है। पाकिस्तान में तो ये अपनी मर्जी से करती थी, खुलेआम करती थी, और अपने शोहर को तो रीलें वगैरह भेजती नहीं थी, लेकिन यारों को भेजती थी। यारों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। यारों के लिए तो अपने बच्चों तक को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। ये ऐसी जलील औरत है, ये किसी की नहीं हो सकती, ना ये इंडिया की, ना ये पाकिस्तान की, ना किसी और मुल्क की। इसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, अपनी अय्याशी की पड़ी, अय्याश परस्त औरत है। इसको सर्कस में बैठा दो ताकि इस दुनिया देखे, ऐसी गंदी नीच औरत को पूरी दुनिया देखे कि ये किस तरह की औरत है। इसको नुमाइश बनाओ, इसको सर्कस में बिठाओ, ये है इसी लायक। वहाँ पे सुबह शाम दिन रात इससे 24 घंटे भी ठुमके लगाओगे, ये नहीं थकेगी। ना इसके पाँव थकेंगे, ना इसका जिस्म थकेगा, ना ये खुद थकेगी, क्योंकि बचपन से ये प्रैक्टिस कर चुकी है कि मैं ऐसे ऐसे नाचूं, ऐसे ऐसे गाने गाऊं, ऐसे ऐसे रीलें बनाऊं, ऐसे ऐसे मर्दों को फंसाऊं, ऐसे ऐसे उनको रिझाऊं मेकअप करके। यही तो इसके काम होते थे। और इसकी वीडियोज़ अगर हम लोग पीछे से उठा के देखें तो ये कितना झूठ बोलती थी। आजकल की वीडियो में कुछ और बोलती है, पीछे वाली वीडियो में कुछ और बोलती है। और ये जो काम करती रही नेपाल में जाके, इसने अपनी बाजू वगैरह काटे, वो भी हम लोग वीडियोस में साफ दिख रहा है हमें। ये किस तरह से ये अपना बातें यानी मर्दों से मनवाती है, प्यार से ना माने तो उनको ब्लैकमेल करती है, अपने आप को मारना शुरू हो जाती है। अरे तुझे क्या मिलेगा, तो ऐसी गंदी औरत है। पूरे पाकिस्तान में तूने गंद किया, छुप छुप के किया। अभी तो इंडिया में बैठ कर खुलेआम तो गंद कर रही है। दूसरों से पूछती है कि तुम लोग उसको भाई क्यों नहीं बोलते, चिपक के क्यों बैठते हो? अरे तूने कभी किसी को भाई बोला है? तो जिसको भाई बोलते तो उसकी बगलों में भी छुप के बैठती है, रातों में तू उसकी रंगीन करती है और दिन में तो उसको भाई बोलती है। कम से कम तेरी तरह हम लोग झूठ तो नहीं बोलते, कोई झूठा रिश्ता तो हमने नहीं बनाया हो। बगैरत जैसे तू बनाती है, लोगों को गुमराह करती है। ये है गंदी औरत, बदनाम इस जमाना जिसको बोलते हैं। ये पाकिस्तान की बदनाम इस जमाना औरत है। और कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं आ जाओ अपनी बांदरी को ले जाओ। अरे ये ना हमारी है ना आप लोगों की है, ये इसका ठिकाना सिर्फ जेल है। इसको जेल में डाल दो, जो इसकी बच्ची कुछ जिंदगी है उधर जेल में जिंदा बैठे तड़पती, इसको जिंदा रखिए, इसको जिंदा रखिए। और ये ताउम्र जब तक जिंदा रहे तब तक ये सोचती रहे कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। ये हमारे पाकिस्तान के ऊपर झूठ बोलती है। आज मैं इस बांदरी से पूछती हूँ, जो कहती है मैं तो महफूज बैठी हूँ, मैं तो योगी जी की शरण में महफूज बैठी हूँ। अरे तू मुझे बता तो सही, तुम लोगों के कलकत्ता में जो एक डॉक्टर बेचारी का गैंग रेप हुआ है, मुझे अभी सॉरी उसका नाम याद नहीं है, लेकिन मेरी आंखों से वो वीडियोस गुजरी है, मैंने देखी है। तो तू मुझे बांदरी बता, तू तो कहती है उधर ज़ैनब का केस तो उठाती रहती है। अभी जो इंडिया में बेचारी 31 साल की डॉक्टर के साथ जो गैंग रेप हुआ है, तो मुझे उसके बारे में बता। ये महफूज हैं दोस्तों। आप मेरी बात को दिल पे नहीं लेना, नाराज भी नहीं होना। मैं सिर्फ बांदरी से ये जवाब मांग रही हूँ, क्योंकि मैंने आप सबको पहले भी बोला है कि क्राइम हर मुल्क में होते हैं, ठीक है, अरब कंट्री में भी होते हैं क्राइम, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कम होते हैं। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, ठीक है, और कभी कभी तो होते ही रहते हैं, ये तो हकीकत है। ये नहीं है कि इंडिया में होते, पाकिस्तान में नहीं होते, या पाकिस्तान में है तो इंडिया में नहीं होते। हर जगह में दोस्तों होते हैं, हल्के फुल्के क्राइम होते हैं। और जिस तरह से बांदरी बैठ के बकवास करती है, इसको बकवास ये जजती नहीं है। अब इस बांदरी से कोई नहीं पूछता तू अभी वीडियोस जो बनाती है, तेरा तू कहती है मेरा इतना बड़ा चैनल है, 17 लाख मेरे सब्सक्राइबर, तो तूने उस डॉक्टर के लिए आवाज़ नहीं उठाया, तूने उस डॉक्टर के लिए दुख जाहिर नहीं किया, क्योंकि तू तो इंडिया की कहती है मैं खैर ख्वाह हूँ, मैं तो इंडिया की हूँ, मैं तो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाती है, इंडिया के लोगों से बहुत प्यार करती है। तो जब उस बेचारी डॉक्टर का गैंग रैप हुआ तो तब तो बांदरी ने नहीं आवाज़ उठाई, उसके हक में कोई बात नहीं की, उसके लिए कोई दुख नहीं जाहिर किया। अरे बता बांदरी, मुझे जवाब दे। तू बार बार हमारे पाकिस्तान के ज़ैनब केस को उठाती है, अभी तो इस डॉक्टर के केस का मुझे जवाब चाहिए। जवाब तो तू देगी नहीं, तो है ही झूठी औरत, पूरी दुनिया को पता है तो कितनी झूठी है, मक्कार है, ढोंगी औरत है, शैतान औरत है। दोस्तों ये एक फितनी औरत है जो सब में लड़ाइयाँ करवाना चाहती है और बहुत कुछ गलत बोलती है।
मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में। और आज मुझे एक कमेंट आया हुआ था, इस बेगैरत ने फिर हमारे इस्लाम के बारे में कुछ बोला है। दोस्तों आप दिल पे ना लगाया करो इस कुत्ती औरत की बातें, क्योंकि ये एक कुत्ती है, ये एक नचनिया है, ये एक मरासिन है, ये एक गंदी औरत है, फकीरनी औरत है, भीख मंगी औरत है। ये ऐसे बकवास करती है जैसे कि ये इस्लाम में रह नहीं गई थी। अभी तो खैर ये इस्लाम से खारिज हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे इस्लाम के बारे में बदबख्त जो कुछ भी बोलती है, ऐसी बेशरम औरत है, ना इसको कोई अल्लाह का खौफ है, ना इसको कोई दीन का कोई इसको तमीज़ और तहजीब है। बेशरम इसी इस्लाम में रह के गई है, इसी इस्लाम में ये औरत पैदा हुई है। आप खुद सोचा, आज उसी इस्लाम के बारे में ये बदबख्त बेशरम औरत गलत बोलती है। अल्लाह लानत करे ऐसी औरत पे, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगी। और बेशुमार लानत हो इस बांदरी पे और उस काले बैंगन पे और उस AP सिंह बुढ़े पे। वो जो बुढ़ा बेगैरत है, जैसे वो इसको कहता है ये वैसे बांदरी बोलती है। बांदरी कहती है कि बुढ़ा बस मेरा बहुत कुछ है, क्या सब कुछ है बुढ़ा, जैसे बुढ़ा बोलेगा मैं वैसे करूंगी। तो ये बुढ़े को भाई मानती है। जो इसका भाई पाकिस्तान में है, कभी उस भाई की बात भी इसने की है, कभी अपनी बहनों की बात की है कि मेरी बहनें हैं, मेरा भाई है, लेकिन नहीं, बस वो बुढ़े के गीत गाती रहती है। बुढ़े के इसलिए गाती है कि कहती है बुढ़े की वजह से मैं आज जेल से बाहर हूं। बांदरी कब तुझे उठा के जेल में फेंकेगी ये तुझे भी पता नहीं चलेगा, और ना ये तेरा बुढ़ा भाई तुझे जेल से बाहर निकाल सकेगा, ठीक है। जितनी तूने बकवासें करनी थी तूने कर ली। तुझे जितनी बार हम लोग कहते हैं कि बांदरी बकवासें ना कर हमारे इस्लाम के बारे में, इस्लाम ने आखिर तेरा बिगाड़ा क्या है, तुझे दिया ही दिया है, ठीक है। तू खुद इस्लाम को छोड़ के गई है, क्योंकि तू बदबख्त औरत जो थी, तो इसने तुझे तेरे साथ ऐसे होना था और तेरे साथ हो रहा है, और तूने खुद चुना है कि मैं हिंदू धर्म में खुश हूँ। तो तू खुश रहे ना, हमारे इस्लाम के बारे में तो कुछ ना बोला। हमारे इस्लाम तो तेरे बारे में कुछ नहीं कहता ना, तो इस्लाम की बात क्यों करती है। हमारे पाकिस्तान ने कभी तेरे बारे में कुछ गलत बोला? जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उन्होंने कुछ गलत बोला? नहीं बोला ना। तो तुझे भी नहीं चाहिए कि तू हमारे पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल। और हमारे जो न्यूज़ एंकर हैं, जो न्यूज़ चलाते हैं, जो पाकिस्तानी चैनल है, जियो न्यूज़ हो गया, बोल न्यूज़ हो गया, तो इनमें बड़े प्यार से एहतराम से बात करते हैं। लेकिन जो इंडिया की न्यूज़ चैनल है, मैंने देखा है, उसमें झूठ पे झूठ बोलते हैं कि गुलाम हैदर कहता है कि इसने मुझे बदनाम कर दिया, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मैं अभी कराची छोड़ जाऊंगा, मैं शादी कर रहा हूँ। सब कुछ अपनी तरफ से वो बकवास लगाते हैं। जो मैंने वीडियो क्लिप कुछ दिन पहले लगाया था, उसमें वो जो एंकर इसे सवाल जवाब कर रही थी कि हिलाला क्या होता है, ये वो, उसी ने ये बोला गुलाम हैदर कराची छोड़ के जा रहा है। दोस्तों आप सबको पता है गुलाम हैदर आज भी कराची के अंदर काम करो, कराची में ही रह रहा है, ठीक है। ये बकवास करती हैं, अपनी तरफ से लगाती हैं, क्योंकि इनके पास कोई नया ताज़ा तो होता नहीं है। फिर झूठ ये बनाती हैं, झूठ लगाती हैं। पहले ये बैठ के ऑफ कैमरे में मशवरा करती हैं कि कौन सी बात पूछी जाए, कौन सी की जाए, कौन सी नहीं की जाए। उसके बाद ये आगे इस तरह की वीडियो बनाती हैं। तो लिहाजा इनको लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। अभी जो बांदरी के ये सारे आ रही हैं वीडियोज़ वगैरह, हम लोग वायरल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को बांदरी का असली चेहरा। तो मैं अभी उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो आके भाभी जी कहते हैं, इसका इंटरव्यूज लेते हैं, आज वो किधर गए हैं? वो बेशरम किधर है? नजर क्यों नहीं आते? वो जाएं और इससे पूछें, इंटरव्यूज लें कि ये बांदरी क्या है तेरा, पाकिस्तान की जो तेरी वीडियोस आ रही है ये क्या है? ये भी किसी ने ऐसे बना के भेजी है? बताओ हमें, ऐसे हमारी भी तो वीडियोस बना दो ना। हमने कितनी बार बोला हमारी भी ऐसे वीडियोस बना दो, जैसे बांदरी कहते हैं ना, ये भी एडिटिंग किया, वो भी एडिटिंग किया, होंठ ऊपर करके दिखा रही है, मारे खा खा के बेशरम औरत। हमारी भी इस तरह की वीडियोस बना के दिखा दो दुनिया को। सच्ची वीडियोस हैं, सब कुछ सच है, लेकिन फिर भी मानते नहीं। अभी वो कहाँ है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इंडिया के? अभी आके क्यों नहीं पूछते कि बांदरी बता तेरी जो वीडियोस पाकिस्तान से आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है? ये कपड़े तुझे कौन लेके देता था, और ये इस तरह की वीडियोस तू बना बना के किसको भेजती थी? अभी किधर है? अभी तो भाई बहरे हो गए, उनको पता ही नहीं है, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी नहीं आते, नहीं वीडियोस बनाते, नहीं पूछते, नहीं उसका इंटरव्यूज लेते। बड़ी बात है। ये खुद उसको बढ़ावा देते हैं कि तू ऐसे बकवास कर हम तेरे साथ है, तू ऐसे बकवास कर हम तेरे साथ है, तू ऐसे बोल तो तू फेमस होगी, तू ऐसे बोल तो दुनिया तुझे देखेगी। अगर आज ये भारत में बैठी हुई है तो हमारे पाकिस्तान का मुर्दाबाद बोल के बैठी हुई है, हमारे पाकिस्तान को बदनाम करके बैठी हुई है, हमारे पाकिस्तान के ऊपर झूठ बोल के ये इतने सब्सक्राइबर लेके और यूट्यूब का चैनल चला के बैठी हुई है बेशरम औरत। इसकी पहचान है पाकिस्तान, इसके बच्चे हैं पाकिस्तान के, इसने झूठ बोला पाकिस्तान के ऊपर, इसने बुरा बोला पाकिस्तान को, इसने बुरा बोला हमारे मजहब को। तो आज जो कहती है कि जी मैं तो बड़ी सेलिब्रिटी हूं, मैं तो बड़ी यूट्यूबर हूं, मेरे 18-17 लाख सब्सक्राइबर है। अरे लाना तो तुझ जैसी कुत्ती औरत पे, ये भी जो तुझे सब्सक्राइबर मिले हैं पाकिस्तान के नाम पे। दोस्तों अगर आप लोग इसकी पाकिस्तान की टिकटॉक की आईडीज देखोगे तो उसमें 28 फॉलोअर्स थे इसके। अभी आप खुद सोचें, इससे तो हम लोगों के अच्छे थे जो खुद को आज कहती मैं सेलिब्रिटी हूं, मैं बड़ी फेमस हूं। अरे फेम इसको मिला कहां से? इंडिया में फेम जरूर मिला, लेकिन पाकिस्तान के नाम पे मिला, ठीक है। और इस्लाम की इसने बुराइयां की, पाकिस्तान को बदनाम किया, झूठ पे झूठ बोला, तब जाके इसको मजलूम और मस्कीन समझा, भिखारिन को भिखारिन। पाकिस्तान में भीख मांग मांग के लोगों को लूट लूट के उधार के नाम